दोस्तों बिहार का लोक सेवा आयोग एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ है। इसने एक नई वैकेंसी जारी की है। ये है बिहार में शिक्षा अधिकारी। एक आप इसे समझ लें, एक नई पोस्ट जो है वो सृजन करी गई है। BAEDO की ये पोस्ट है ना। इसमें जो टोटल वैकेंसी की संख्या है 935 वैकेंसी है, ठीक है। 319 यहाँ पर 35% आरक्षण के आधार पर, और इसके अलावा टोटल जो वैकेंसी की संख्या है वो 935 है। वेतनमान अगर आप देखें तो बेसिक पे यहाँ पर 29,200 रुपये बेसिक मिलेगा इसमें, है ना। न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष यहाँ पर आपके लिए रखी गई है। नॉर्मल कैटेगरी में अगर आप हैं, अनारक्षित महिला को 3 वर्ष का रिलैक्सेशन है, 40 साल तक वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो प्रश्नों का एक तरह से संकलन रहेगा, जो इसमें पेपर रहेगा, वो पहला यहाँ पर जो पेपर है, साक्षात्कार इसमें नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले आपको ये बता दें, साक्षात्कार इंटरव्यू नहीं है इसमें, है ना। इसमें जो है पहली लिखित परीक्षा के विषय में पत्र जो है वो परीक्षा पत्र में इस तरह से चीज़ें अरेंज रहेंगी। जैसे सामान्य भाषा है, सामान्य भाषा के यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। सामान्य अध्ययन के यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेंगे। जो हमारा सामान्य भाषा है उसमें आपको 30 क्वेश्चन सही करने हैं, क्वालिफाइंग है ये केवल, ठीक है। उसके बाद में सामान्य अध्ययन, वहाँ पर 100 क्वेश्चन, और सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड में यहाँ पर 100 क्वेश्चन, ठीक है। 200 क्वेश्चन का ये पूरा का पूरा जो जिसकी नंबर जुड़ेंगे वो यहाँ पर 200 क्वेश्चन है। लेकिन 100 नंबर का यहाँ पर एक ऐसा वैकल्पिक प्रश्न भी आपको, जिसमें 30% आपको प्राप्त करने होंगे, ठीक है। वैकल्पिक में क्या 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 पूछा जाएगा? अंग्रेजी के 30 सवाल और हिंदी के 70 सवाल इसमें आपसे पूछे जाएंगे। 1/3 यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक अच्छा पद है शिक्षक। शिक्षा विभाग में अगर आप जाना चाहते हैं और आप शिक्षक हैं, है ना, तो आपके लिए एक अच्छा मौका ये हो सकता है। बिहार में अगर आप शिक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो इसके लिए ये आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। पाठ्यक्रम की अगर बात करें इस एग्जामिनेशन में, तो सामान्य भाषा, अंग्रेजी और हिंदी के सामान्य भाषा के प्रश्न इसमें आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन में वही है, आपका GS रहेगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इसके अलावा विज्ञान है, हिस्ट्री, पॉलिटी, विज्ञान, इकोनॉमिक्स, और साथ साथ में भूगोल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। और बिहार से रिलेटेड, बिहार स्पेसिफिक के, जिसमें अर्थव्यवस्था, प्रमुख परिवर्तन, राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार में इसका क्या क्या योगदान था, राजा कुंवर सिंह, बाकी सारे जो राजा हैं वो यहाँ पर पूछे जाएंगे, जो कि बिहार से संबंधित हैं। जनरल एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो यहाँ पर रीजनिंग पूरी आएगी। सामान्य भिन्नता है ना, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स के टॉपिक्स भी हैं, जैसे कि प्रतिशत है, अनुपात है, इनसे क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। कूट संख्या है, रीजनिंग के बहुत सारे जो कोडिंग, डिकोडिंग, वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग, यहाँ पर उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में लिखित परीक्षा के उपरांत जो है वो दस्तावेज का सत्यापन करा जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे का कुछ सिद्ध बेसिकली सूचा करना होगा। उसके बाद में लास्ट में लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम जो चयन है उसके लिए मेधा सूची जो है वो मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी करी जाएगी। ये पूरा प्रोसेस इसका रहेगा। इस विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा हेतु पूर्व मूल्यांकन का प्रावधान इसमें नहीं है, ये आपको याद रखना है ना। और आरक्षण के कुछ नियम है जो कि इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। तो एक अच्छा मौका है अगर आप शिक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं। बिहार में नई पोस्ट जो है ये सृजन करी गई है, AEDO की ये पोस्ट है, और ये एजुकेशन ऑफिसर, एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में आप लोग काम करेंगे। 29,200 रुपये यहाँ पर आपको वेतन दिया जाएगा। इसकी जो एक तरह से एप्लीकेशन की डेट है वो 27 तारीख, मतलब कल के दिन से इस पर जो एक तरह से एप्लीकेशन है वो यहाँ पर अलाउ स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। इसके लिए आपको OTR करना होगा, BPSC के साइट पर जाकर के आपको OTR करना होगा, और उसके बाद में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आपको चाहिए कि भाई किस तरीके से अप्लाई करना है या फिर कैसे फॉर्म हम लोगों को भरना है, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन का प्रयोग करिएगा, वहाँ पर हम आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हर एक प्रकरण को जानना जरूरी है, और आपकी एलिजिबिलिटी जो, अगर आप सामान्य स्नातक हैं ना, केवल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। कोई और अर्हता इसमें मांगी ही नहीं गई। आप सामान्य स्नातक हैं ना, तब आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी अगर डाउट हो, कमेंट सेक्शन का जरूर यूज़ करिएगा, और इस वैकेंसी का आप यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। इस वैकेंसी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कि अच्छा मौका है, इसके माध्यम से आप अपने चयन को सुनिश्चित कर सकते हैं। वर्तमान में इस वीडियो में आज इतना ही। इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ सिलेक्शन गाइडर पर। नमस्कार।